दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर किसको परमानेंट सीट दी जाए, किसको वीटो पावर दी जाए, किसको नहीं, इसको लेकर अब बहस शुरू हो चुकी है। यूएन के 69वें सेशन से सभी देशों को उम्मीद है कि इस बार शायद यूनाइटेड नेशन में बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। वहीं इस बार बदलाव को लेकर फ्रंट फुट पर या यूं कहें कि बड़ी भूमिका निभाते हुए अमेरिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने पिछले दिनों भी ये प्रस्ताव पेश किया था कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव किए जाए, साथ ही डेवलपिंग नेशन और अफ्रीकी देशों को इसमें मौका मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर हमने पिछले ही हफ्ते वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। वहीं अब अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को लेकर भारत एक मजबूत दावेदार है। वहीं ऐसी कोई वजह नहीं है जिस कारण से भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट ना दी जाए। अमेरिका हमेशा से भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करता हुआ आया है और हम इस बार भी चाहते हैं कि भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिले। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का एक ताकतवर देश है जिसके पास परमाणु हथियार होने के बावजूद शांति की बात करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और पॉल्यूशन वगैरह को लेकर भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भारत एक काफी ताकतवर देश बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता भारत को मिलनी ही चाहिए। ये बात अमेरिका की यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने कही है। अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर उठ रही ये आवाज हर बार से अलग क्यों है और इस बार क्यों सभी 5 परमानेंट देशों के ऊपर दबाव है यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस को लेकर, उसे समझते हैं। दरअसल जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनी हुई है, दुनिया के अंदर अस्थिरता का माहौल है, युद्ध कई क्षेत्र में चल रहे हैं तो कई क्षेत्र में युद्ध होने की संभावना है, फूड सिक्योरिटी को सही तरह से इंश्योर नहीं किया जा रहा, तो वहीं यूनाइटेड नेशन इन सब में अपनी भूमिका निभाने में असफल दिखाई दिया है, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर से दुनिया भर के देश का भरोसा उठ रहा है। और यही कारण है कि अब न सिर्फ 1-2 देश बल्कि दुनिया के सभी देशों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव किए जाए और परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर अब 5 परमानेंट सदस्य देश भी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। लेकिन अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब तक चाइना है तब तक कैसे भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब चाइना भी भारत की स्थायी सदस्यता को नहीं रोक सकता। इसके पीछे कारण यह है कि जिन देशों की दावेदारी परमानेंट सीट को लेकर है, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है, इन देशों के 5 परमानेंट सदस्य देशों में से किसी न किसी से विवाद है। जैसे कि भारत का चीन से है, जापान को चीन और रूस नहीं चाहते, तो वहीं ब्राजील को अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम नहीं चाहते कि स्थायी सदस्यता दी जाए। तो इस सूरत में अगर 5 परमानेंट सदस्य देशों ने अपनी पर्सनल गर्ज को नहीं हटाया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस कभी हो ही नहीं सकते और ये संगठन एक तरह से किसी काम का नहीं रह जाएगा और परमानेंट सदस्य देशों के ऊपर भी बाकी देशों का भरोसा नहीं रहेगा। यही कारण है कि अगर इन देशों को भी अपनी धाक दुनिया में जमाए रखनी है तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते धीरे धीरे सही होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर चाइना समर्थन कर दे भारत की परमानेंट सदस्यता का। हालांकि इसके चांसेस 1% से भी कम है, लेकिन कूटनीति में कब क्या हो जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें भारत, जापान, जर्मनी साथ ही अफ्रीका के लिए 2 परमानेंट सीट का प्रस्ताव पेश किया गया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो जहां एक तरफ अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, तो वहीं एशिया से भी भारत खासतौर पर दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन से खबर आ रही है उससे यही लगता है कि इस बार परमानेंट सदस्यता के लिए देशों को चूज कर लिया जाएगा। हालांकि नए सदस्य देशों को कुछ समय के लिए वीटो पावर से दूर रखा जाएगा और बाद में इन देशों को भी वीटो पावर दे दी जाएगी। आपको बता दें कि नॉन परमानेंट देश की संख्या को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 5 देश सहमत हो चुके हैं। बात अटकी हुई है परमानेंट सदस्यता पर। वहीं पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 5 सदस्य
देश यूनाइटेड नेशन को जीवित रखने के लिए परमानेंट सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाने के लिए सहमति बना पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में, खास तौर पर अमेरिका की भूमिका के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।